नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। शादियों में हर्ष फायरिंग की तस्वीरें तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन हद तो तब हो गई जब रोहतास जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के दयालगंज गांव में वरमाला के समय दूल्हा खुद फायरिंग करने लगा और तो और दुल्हन के हाथ में जबरन पिस्तौल थमाकर उससे भी फायरिंग करवाई। देखिए किस तरह दूल्हा अपनी दुल्हन के हाथ में पिस्तौल डालकर जबरन फायरिंग करवा रहा है। बड़ी बात है कि आसपास खड़े लोग वीडियो बना रहे हैं, लेकिन कोई भी रोकने की कोशिश नहीं करता। दूल्हा राजेश कुमार भोजपुर के तरारी बिहटा के सदनपुर गांव का रहने वाला है, जो सेना में कर्नल के पद पर कार्यरत है। एक सेना के अधिकारी की इस तरह की हरकत, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर्ष फायरिंग और अपनी एक तरह से क्या दबंगई दिखाना इसे कहा जाएगा। इस तरह की घटना में क्या इन्हें अंदाजा नहीं है कि किसी की जान भी जा सकती है, जहां पर इतनी बड़ी तादाद में लोग खड़े हैं और वहां पर आप फायरिंग कर रहे हैं। पहले भी हमने देखा है फायरिंग में किस तरह से लोगों की जानें जाती रही है। यहां पर कोई अनहोनी हो जाती तो आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन होता। यह अजीबोगरीब तस्वीर हर्ष फायरिंग की आप भी देखिए, जहां पर दूल्हा खुद फायरिंग करने लगता है और दुल्हन के हाथ में जबरन बंदूक थमाकर कहता है उससे भी फायरिंग करने के लिए। हैरानी की बात यह भी रही कि यहां पर इतने सारे लोग थे, इतनी भीड़ इकट्ठी थी, लेकिन किसी ने इस बात की जरूरत नहीं समझी कि इन लोगों को रोका जाए। उन्हें रोकने की कोशिश कोई नहीं करता है। हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। अजीत, इतनी तादाद में लोग होते हैं शादी ब्याह के दौरान, और ऐसे में एक दूल्हा जो कि कर्नल के पद पर कार्यरत है वो हर्ष फायरिंग कर रहा है, ऐसे में किसी की जान चली जाती तो जिम्मेदार कौन होता? जी, रोहतास में हर्ष फायरिंग का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा है और यहाँ जो है ये स्टेटस सिंबल बन के रह गया है। और ज्यादातर लोग जब शादी समारोह में जाते हैं तो अपनी लाइसेंसी गन लेकर जाते हैं और अपना रसूख को टाइट करते हैं। और यही कारण है कि इस तरह से अब पहले तो बारातियों द्वारा फायरिंग करने की सूचना मिलती थी, देखा जाता था, लेकिन अब दूल्हा और दुल्हन स्टेज पर वरमाला के बाद फायरिंग करते हैं। अजीबोगरीब स्थिति यहाँ पैदा हो जाती है। मैं बता दूं कि कई बार रोहतास में तो हर फायरिंग में लोगों की जानें भी चली गई है, लेकिन फिर भी प्रशासन द्वारा इस पर कार्रवाई नहीं की जाती है और उसी का परिणाम होता है कि इस तरह की खुलेआम हर्ष फायरिंग होती है। और आचार संहिता का माहौल है, चुनाव का माहौल है, ऐसे में इस पूरे मामले में पुलिस को भनक तक नहीं है। हमारी बात हुई है कुछ अधिकारियों से, उन लोगों को इस हर्ष फायरिंग की कोई भनक तक नहीं है। अब तस्वीरों में बिल्कुल अजीत, इससे पहले भी हमने देखा है किस तरह से हर्ष फायरिंग के दौरान लोगों की जानें जाती रही हैं, और लेकिन शायद पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से एक्शन नहीं लिया गया है। उसी का नतीजा है किस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि सेना, जिसके तरफ से बहुत सारी मिसालें पेश की जाती हैं, लगातार लोगों के बेहतरी के लिए काम करती हुई सेना नजर आती है, सीमा पर डटी रहती है। सेना का एक कर्नल अगर इस तरह की हरकत करे तो और भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। जी, ये बारात जो है ये दयालगंज से आई थी और सबसे बड़ी बात है कि सेना में वरीय पद पे करनाल में पदस्थापित है। और अपने दूल्हा जब बारात आया तो अपने कमर में पिस्टल लेकर आया था और मंच पर पिस्टल निकाल के ताबड़तोड़ फायरिंग ही नहीं किया, दुल्हन के हाथ में भी पिस्टल थमा दी। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस प्रकार जबरन दुल्हन से भी फायर करवाया जा रहा है। तो अजीबोगरीब स्थिति यहाँ पैदा हो गई है और जो अपने आप को रुतबा दिखाने का है वो उसका बिल्कुल रसूख दिखाने की जो ललक होती है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है, और यही वजह है कि शायद यहाँ पर भी इस तरह की घटना सामने आई है। अजीत, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। उम्मीद यही करते हैं कि प्रशासन और पुलिस की नींद टूटे और इस तरह की घटना पर रोक लगाने की सीरियसली कोशिश की जाए, वरना कितनों की जान जाएगी इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। पहले भी क्योंकि इस तरह की घटनाएं सामने आती रही है।